हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज का मेरा ये वीडियो एक वर्कशीट है द जंक सेलर चैप्टर का, क्लास 4th मैथ्स का। ये वीडियो इसी चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले आई होप आपने पार्ट 1 इस चैप्टर का देखा होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। ये वीडियो 2 और 3 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। See question number first. Rajan bought 1 kg of newspaper for ₹5 but sold it for ₹6. How much money did he earn by selling 150 kg, 55 kg of newspaper? इस टाइप का क्वेश्चन हमने 1 मार्क में भी देखा था, तो बच्चे उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 1 kg का पहले निकालेंगे, और अगर जैसे यहाँ पे तो 1 kg का दिया हुआ है, अगर 5 kg का दिया हुआ होता है और 155 का पूछते हैं, उसमें भी पहले बच्चों को 1 kg का ही निकालना है, और 1 kg का ₹5 है। ओके, बाय करने का, और सोल्ड का है 6, तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपी पर केजी। तो 155 केजी में होगा 155 इंटू 1, सो द आंसर इज ₹155। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन ए डे, ओके, हाउ मच ही अर्न इन 10 डेज? 10 डेज में वो कितना कमाएगा? तो सिंपल है, एक दिन का है 30, सो 10 डेज के लिए 30 इंटू 10 एंड द आंसर इज ₹300। ओके, बट ये चीजें डायरेक्ट बच्चों को सॉल्व करके ऐसे नहीं देनी है, उन्हें स्टेटमेंट्स लिखने हैं। अ पर्सन अर्न्स इन अ डे ₹30, अ पर्सन अर्न्स इन 10 डेज 30 इंटू 10, सो ही अर्न्स ₹300 इन 10 डेज। नेक्स्ट आप देखिए, उनके चैप्टर में एक स्प्लिट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डायरेक्ट इनटू न कर। तो इस स्प्लिट मेथड के क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछे जा सकते हैं। हम एक एग्जांपल इसमें देखेंगे। आप ऐसे बहुत से एग्जांपल बच्चों को करा सकते हैं उनकी और अच्छी प्रैक्टिस के लिए, बट यहाँ मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, 62 इंटू 34। ओके, तो हम जब 62 और 34 को स्प्लिट करते हैं, ओके, उनको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो 60 मतलब 60 एंड 2, 34 मतलब 30 एंड 4। ओके, सो हम एक एक नंबर को स्प्लिट करके यहाँ पे लिख देंगे उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में। 60, यहाँ पे 2, 30 और 4, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद हम इंटू करेंगे 60 इंटू 30। ओके, पहले एक नंबर इसके साथ हमें इंटू करना है, फिर इसी नंबर को आगे वाले के साथ भी हमें इंटू करना है। सी हियर, 60 इंटू 30 ये होता है हमारा 1800, 30 इंटू 2 ये होता है हमारा 60। सिमिलरली यहाँ जो नीचे हमने 4 लिखा है, इसको हमें पहले 60 से इंटू करना है एंड देन 2 से। तो 60 इंटू 4 240 प्लस 4 इंटू 2 यहाँ पे जो है 8। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। इसमें जरूरी नहीं है कि आप ये जो नंबर है इसी को ऊपर लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिख दिया 60 और 2, और यहाँ ऊपर वाले में मैं लिख दूं 30 और 4। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5 बोथ आर सेम। इंटूज में आप कहीं भी कोई भी चीज लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके फाइनल आंसर्स यहाँ आ रहे हैं, 4 आएंगे आपके फाइनल आंसर्स, उन सभी को आपको ऐड कर देना है। 1800 प्लस 60 प्लस 240 प्लस 8 एंड द आंसर इज 2108। और इसको आपको क्रॉस चेक भी करना है। क्रॉस चेक करने के लिए आप वही अपना जो मेथड है 62 इंटू 34 वो आपको यहाँ पे कर देना है, और देख लेना है कि अगर दोनों आंसर आपके सही आ रहे हैं, इट मीन्स आपने स्प्लिट मेथड सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व दिस। 700 ग्राम प्लस डैश ग्राम, जिसको कि हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 300 ग्राम इज इक्वल्स टू 5 kg। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो यूनिट्स हैं उन्हें सिमिलर करना है सबसे पहले। अगर आप ग्राम कर रहे हो तो ग्राम, और अगर केजी में रख रहे हो तो केजी। ओके, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, 700 ग्राम दिया हुआ है, बीच वाला जो हमें नहीं पता है उसको हम लास्ट में लिख देंगे, और जो 300 ग्राम दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख देंगे। मतलब जो चीजें दी हुई हैं हमें एक साइड ले आनी है। 700 ग्राम प्लस 300 ग्राम वो हमें पता है, दैट इज 1000 ग्राम, प्लस वही जो हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 5 kg। तो इसको जब हम केजी में लिखेंगे तो ये बनता है हमारा 1 kg प्लस डैश kg, आप यहाँ पे लिख सकते हैं
इजिकल्स टू 5 kg। और जब हमारी सारी यूनिट्स एक बार सेम आ जाएंगी तो फिर तो सिर्फ नंबर्स ही हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पे kg है, यहाँ पे kg है और यहाँ पे भी kg है। इट मीन्स सिंपली हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 में हम कितना जोड़ें कि हमारा आंसर आ जाए 5। और इस टाइप के क्वेश्चंस तो बच्चों ने फर्स्ट क्लास से किए होते हैं, तो इसमें उन्हें दिक्कत नहीं आती है। सो 1 + 4 = 5 और kg सारों में पहले से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 kg ब्लैंक में। ओके, नेक्स्ट देखिए 2 × 500 ग्राम प्लस 4 × 2 kg = डैश kg। ओके, तो इनको इंटू कर लेंगे तो 1000 ग्राम प्लस 8 kg = डैश kg। वही मैंने जो पहले कहा, अब हमें इस ग्राम को भी kg में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg प्लस 8 kg = 9 kg। So the answer is 9 kg. See question number 3. 2 × 500 ग्राम प्लस 4 × डैश, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, = 13 kg। ये भी पहले वाले की तरह ही है, बस आपको जो ये इंटूज दिख रहे हैं और प्लस दिख रहे हैं, और जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या थे, सारे आपने देखा प्लस के थे, इसमें इंटू भी है और प्लस भी है। तो हमें बारी बारी चीजें सॉल्व करनी है, पहले हमें इंटू करना है, उसके बाद हमें प्लस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक चीज को ऐसे ब्रैकेट में अलग अलग से क्लोज कर देंगे। जैसे इन दोनों को पहले इंटू करते हैं तो आता है 1000 ग्राम, प्लस को वहीं रखेंगे और इनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। 4 × डैश kg = 13 kg। देखिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सॉल्व करनी है, एक ही इसी स्टेप में सब कुछ सॉल्व करके नहीं लिखना है। स्टेप बाय स्टेप कि पहली स्टेप में आपने क्या किया, इनको इंटू किया, बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया। सेकेंड स्टेप में ग्राम की जगह हमने इसको kg में कन्वर्ट किया, 1 kg प्लस 4 × डैश = 13 kg, सेम रखा है। अब हम सॉल्व करेंगे 1 kg प्लस, अब देखिए यहां वाली स्टेज में हमारे kg सारी जो हमारी यूनिट्स हैं वो सेम है। अब सिर्फ हमें नंबर फाइंड आउट करना है, और नंबर के लिए हमने जैसे लिखा हुआ है 1 + 4 × डैश = 13। ठीक है, तो 1 में हम 4 के साथ इंटू करके कौन सी चीज यहां पे डालें कि आंसर आ जाए हमारा 13। तो 4 के साथ हमें वो नंबर इंटू करना है कि जो हमारा 13 से क्या हो, एक कम हो, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल है और 1 हमारा यहाँ पे है। तो 4 के साथ हम क्या इंटू करें कि हमारा आंसर आ जाए 12। ओके, क्योंकि जब हम 12 1 में प्लस करते हैं देन वी विल गेट 13। सो 4 × 3, 4 3 12 plus 1 13, and here we have 13. So the right answer is 3 kg. ओके, और जब हम यहाँ पे 3 फिल करते हैं देन 1 + 12 kg = 13 kg, बट हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3 kg, क्योंकि हमें ये ब्लैंक पूछते हैं ना, तो हम सिर्फ यही आंसर लिखते हैं। और आप चाहें तो ये आंसर लिख के आंसर 3 kg और इस पूरे को दोबारा रिपीट करके ये ब्लैंक में 3 kg फिल करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 kg है वो एक्चुअली यहाँ हमने फिल किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कि एक टेबल बनाया हुआ होता है और इसी के बेस पे इसको देखकर बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे सी द टेबल केयरफुली एंड फाइंड द आंसर्स। नेम है यहाँ पे देबू एंड काली। लोन लिया है, देबू ने लिया है 1800 का और काली ने भी लिया है 1800 का। 6 महीने में उन्हें जो लोन पे किया है वो देबू ने सिर्फ किया है 1830 रुपीज का और काली ने किया है 2100 रुपीज का। अब इसी के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हु पेड लेसर अमाउंट, किसने कम पैसे भरे हैं, वो है हमारा देबू। यहां से देखिए, हु पेड ग्रेटर अमाउंट एंड हाउ मच, काली ने किया है और कितना किया है 2100 माइनस 1830। ठीक है, तो काली ने देबू से 270 रुपीज ज्यादा पे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट देबूज मंथली इंस्टॉलमेंट। देबू की मंथली इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड करनी है। 1800 तो उन्होंने लोन लिया था और 1830 उन्होंने 6 महीने में पे किया है, 6 महीने में। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वही हम यूज करेंगे। 1830
डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो जब हम इसे सॉल्व करते हैं वी विल गेट ₹305। ओके, और फाइंड आउट द कालीज मंथली इंस्टॉलमेंट। काली ने मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पे की है, ये देखिए 2100 को हमें डिवाइड करना है 6 से, और जब हम डिवाइड करके सॉल्व करते हैं वी विल गेट आंसर 350। सो काली ने पे किए हैं ₹350। इस तरीके से हमें जो ये चार्ट है, जो ये टेबल है, उसको देखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।